नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर जी की कहानी आधी रात में। रविंद्रनाथ टैगोर जी की अन्य कहानियाँ आप मेरे जो प्लेलिस्ट है, मैंने सब लेखकों की प्लेलिस्ट बना रखी है, उनके नाम से आप वहाँ जाकर अन्य कहानियाँ सुन सकते हैं। इसके अलावा आप मेरी कहानियाँ अब खबरी ऐप पर भी सुन सकते हैं। कथा मंथन के नाम से ही वहाँ पर भी चैनल है, तो आप वहाँ जाकर के भी मेरी कहानियाँ ओनली ऑडियो सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करें कहानी आधी रात में। डॉक्टर डॉक्टर परेशान कर डाला। इतनी रात गए। आंखें खोलकर देखा, अपने जमींदार दक्षिणाचरण बाबू थे। हड़बड़ाकर उठकर टूटी पीठ की चौकी घसीटकर उन्हें बैठने को दी और उद्विग्न भाव से मुंह की ओर देखा। घड़ी देखी, बजे थे रात के 2:30। दक्षिणाचरण बाबू ने विवर्ण मुख विस्फारित नेत्रों से कहा, आज रात को फिर वही उपद्रव मच गया है। तुम्हारी औषधि कुछ काम नहीं आई। मैंने कुछ संकोच के साथ कहा, मालूम होता है आपने शराब की मात्रा फिर बढ़ा दी है। दक्षिणाचरण बाबू ने अत्यंत खींचकर कहा, यह तुम्हारा भारी भ्रम है। शराब की बात कही, आद्योपांत विवरण सुने बिना तुम असली कारण का अनुमान नहीं कर पाओगे। आले में मिट्टी के तेल की छोटी सी डिबरी मद मद जल रही थी। मैंने उसे उकसा दिया। प्रकाश थोड़ा जगमगा उठा और बहुत सा धुआं निकलने लगा। धोती का छोर देह के ऊपर खींचकर अखबार बिछे चौड़े चीड़ के खोखे पर बैठ गया। दक्षिणाचरण बाबू कहने लगे, मेरी पहली स्त्री जैसी गृहिणी मिलना बड़ा कठिन है, किंतु तब मेरी अवस्था ज्यादा नहीं थी। सहज ही रसाधिक्य हो गया। इस पर काव्य शास्त्र का अच्छी तरह अध्ययन किया था। इससे निरह गृहिणीपन में से मेरा मन नहीं भर पाता था। कालिदास का वह श्लोक प्राय मन में भरा था, गृहिणी सचिवः सखीमितः प्रिय शिष्या ललिते कला विधु। किंतु मेरी पत्नी पर ललित कला विधि का कोई उपदेश नहीं चल पाता, और यदि सखी भाव से प्रणय संभाषण करता तो वह हंसकर उड़ा देती। गंगा के प्रवाह से जिस प्रकार इंद्र का ऐरावत परास्त हो गया था, वैसे ही उनकी हंसी के सामने बड़े बड़े काव्यों के टुकड़े और प्यार के अच्छे अच्छे संभाषण क्षण भर में ही खिसक कर बह जाते। हंसने की उनमें अपूर्व क्षमता थी। उसके बाद आज लगभग 4 वर्ष हुए मुझे भयंकर रोग ने धर दबाया। ओष्ठवर्ण हुआ, ज्वर विकार हुआ और मरने की सी हालत हो गई। बचने की कोई आशा नहीं थी। एक दिन ऐसा हुआ कि डॉक्टर भी जवाब दे गया। तभी मेरे एक आत्मीय ने कहीं से एक ब्रह्मचारी को ला उपस्थित किया। उसने गाय के घी के साथ एक जड़ी पीसकर मुझे खिला दी। चाहे औषधि के गुण से हो या भाग्य के फेर से हो, उस बार मैं बच गया। बीमारी के समय मेरी स्त्री ने दिन रात एक क्षण भी विश्राम नहीं किया। उन कई एक दिनों एक अबला स्त्री ने मनुष्य की सामान्य शक्ति के सहारे प्राणपण से व्याकुलता के साथ द्वार पर आए हुए यमदूतों से अनवरत युद्ध किया। अपने संपूर्ण प्रेम, समस्त हृदय, सारी सेवा से उसने मेरे इस अयोग्य प्राण को स्वयं मानो दूध में हुए शिशु के समान दोनों हाथों से छिपाकर ढक लिया था। आहार नहीं, नींद नहीं, संसार में और किसी का कोई ध्यान ही ना रहा। यम तो पराजित भाग के समान मुझे अपने चंगुल से छोड़कर चले गए, किंतु जाते जाते मेरी स्त्री पर एक प्रबल पंजा मार गए। मेरी स्त्री उस समय गर्भवती थी। कुछ समय बाद उन्होंने एक मृत संतान प्रसव की। उसके बाद से ही उसके नाना प्रकार के जटिल रोगों का सूत्रपात हुआ। तब मैंने उनकी सेवा आरंभ कर दी। उससे वे बहुत व्याकुल हो उठी। कहने लगी, अरे क्या करते हो, लोग क्या कहेंगे। इस प्रकार दिन रात तुम मेरे कमरे में मत आया जाया करो। स्वयं पंखे की हवा खाने के बहाने यदि रात को उनके ज्वर के समय में पंखा करने चला जाता तो भारी छीना झपटी मच जाती। किसी दिन उनकी सेवा के कारण यदि मेरे नियमित भोजन के समय में 10 मिनट की देर हो जाती तो वह भी नाना प्रकार के अनुनय, अनुरोध, अनियोग का कारण बन जाती। थोड़ी सी भी सेवा करने पर लाभ के बदले हानि होने लगती। वे कहती, पुरुषों का इतना अति करना अच्छा नहीं है। हमारे बरानगर के उस घर को
मेरा ख्याल है तुमने देखा है, घर के सामने ही बागीचा है और बागीचे के सामने ही गंगा बहती है। हमारे सोने के कमरे के नीचे ही दक्षिण की ओर मेहंदी की बाड़ लगाकर कुछ जमीन घिरकर मेरी पत्नी ने अपने मनपसंद बागीचे का एक टुकड़ा तैयार किया था। संपूर्ण बागीचे में वही भाग अत्यंत सीधा साधा और बिल्कुल देशी था, अर्थात उसमें गंध की अपेक्षा वर्ण की बहार, फूल की तुलना में पत्तों का वैचित्र्य नहीं था और गमलों में लगाए छोटे पौधों के समीप कमची के सहारे कागज की बनी लेटिन में लिखे नाम की जया ध्वजा नहीं उड़ती थी। बेला, जूही, गुलाब, गंधराज, कनेर और रजनीगंधा का ही प्रादुर्भाव अधिक था। एक विशाल मौलश्री वृक्ष के नीचे सफेद संगमरमर पत्थर का एक चबूतरा बना था। स्वस्थ रहने पर वे स्वयं खड़ी होकर दोनों समय उसको धोकर साफ करवाती थी। ग्रीष्मकाल में काम से छुट्टी पाने पर संध्या समय वहीं उनके बैठने का स्थान था। वहां से गंगा दिखती थी, किंतु गंगा से कोठी की छोटी नौका में बैठे बाबू लोगों को उनको नहीं देख पाते थे। बहुत दिन तक चारपाई पर पड़े पड़े एक दिन चैत्र में शुक्ल पक्ष की संध्या को उन्होंने कहा, घर में बंद रहने से मेरा प्राण न जाने कैसा हो रहा है। आज एक बार अपने उस बागीचे में जाकर बैठूंगी। मैंने उनको बहुत संभाल कर पकड़े हुए धीरे धीरे से ले जाकर उसी मौलश्री वृक्ष के नीचे बनी पत्थर की वेदी पर लिटा दिया। यूं तो मैं अपनी जांघ पर ही उनका सिर रख सकता था, किंतु मैं जानता था कि वे उसे विचित्र सा आचरण समझेंगे, इसलिए एक तकिया लाकर उनके सिर के नीचे रख दिया। मौलश्री के दो एक खिले हुए फूल झर रहे थे और शाखाओं के बीच से छायांकित ज्योत्सना उनके शीर्ण मुख के ऊपर आ पड़ी। चारों ओर शांति और निस्तब्धता थी। उस सघन गंधपूर्ण छाया अंधकार में एक और चुपचाप बैठकर उनके मुख की ओर देखकर मेरी आंखों में पानी भर आया। मैंने धीरे धीरे बहुत समीप पहुंचकर अपने हाथों में उनका एक उत्तप्त जीर्ण हाथ ले लिया। इस पर उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। कुछ देर तक इसी प्रकार चुप बैठे बैठे मेरा हृदय ना जाने कैसा उद्वेलित हो उठा। मैं बोल उठा, तुम्हारे प्रेम को मैं कभी नहीं भूलूंगा। तभी समझा इस बात की कहने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी। मेरी पत्नी हंस पड़ी। उस हंसी में लज्जा थी, सुख था और थोड़ा सा अविश्वास, और उसमें काफी मात्रा में परिहास की तीव्रता भी थी। प्रतिवाद स्वरूप कोई बात न कहकर उन्होंने केवल अपनी उस हंसी से ही व्यक्त किया, किसी दिन भूलोगे तो नहीं? यह कभी संभव नहीं और मैं इसकी प्रत्याशा भी नहीं करती। इस संतुष्टि सुतीक्ष्ण हंसी के भय से ही मैंने कभी अपनी पत्नी के साथ अच्छी तरह प्रेमालाप करने का साहस भी नहीं किया। उनके सामने ना रहने पर जो अनेक बातें मन में आती, उनके सामने जाती ही अत्यंत व्यर्थ की लगने लगती। छपे अक्षरों में जो बातें पढ़ने पर नेत्रों में आंसुओं की धारा बहने लगती है, उनको मुंह से कहते हुए क्यों हंसी आती है, यह मैं आज तक नहीं समझ सका। बातचीत में तो वाद प्रतिवाद चल जाता है, किंतु हंसी के ऊपर तर्क नहीं चलता, इसलिए चुप होकर रह जाना पड़ता है। ज्योत्सना उज्ज्वलतर हो उठी। एक कोयल बार बार कुहू कुहू करती हुई चंचल हो गई। मैं बैठा बैठा सोचने लगा, ऐसी ज्योत्सना रात्रि में भी क्या पिकवधु बधिर हो गई है। बहुत चिकित्सा करने पर भी मेरी पत्नी का रोग शांत होने का कोई लक्षण नहीं दिख रहा था। डॉक्टर ने कहा, एक बार जलवायु परिवर्तन करके देख आइए, अच्छा होगा। मैं पत्नी को लेकर इलाहाबाद चला गया। इतना कहकर दक्षिणा बाबू सहसा चौंक कर चुप हो गए। संदेहपूर्ण भाव से मेरे मुख की ओर देखा। उसके बाद दोनों हाथों से सिर थामकर सोचने लगे। मैं भी चुप बैठा रहा। ताक में केरोसिन की डिबरी टिमटिमाकर जलने लगी और निस्तब्ध कमरे में मच्छरों की भिन भिनाहट स्पष्ट सुनाई दे रही थी। हठात मौन तोड़कर दक्षिणा बाबू ने कहना शुरू किया, वहां हारान डॉक्टर मेरी पत्नी की चिकित्सा करने लगे। अंत में बहुत दिन तक स्थिति में कोई अंतर होते ना देखकर डॉक्टर ने भी कह दिया, मैं भी समझ गया और मेरी पत्नी भी समझ गई कि उनका रोग अच्छा होने वाला नहीं है। उनको सदा रुग्ण रहकर ही जीवन काटना पड़ेगा। तब एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, जब ना तो व्यधि ही दूर होती है और ना ही मेरी जल्दी मरने की कोई आशा, तब और कितने दिन इस जीवन मृत को लिए काटोगे? तुम दूसरा विवाह क्यों नहीं करते?
यह मानो केवल एक युक्तिपूर्ण और समझदारी की बात थी। इसमें कोई भारी महत्व, वीरत्व या कुछ असामान्य था, ऐसा लेश मात्र भी उनका भाव नहीं था। अब मेरे हंसने की बारी थी, किंतु मुझ में क्या उस प्रकार हंसने की क्षमता है? मैं उपन्यास के प्रधान नायक के समान गंभीर और सगर्व भाव से कहने लगा, जितने दिन इस शरीर में प्राण हैं। वे टोक कर बोली, बस बस बस, और अधिक मत बोलो। तुम्हारी बात सुनकर तो मैं दंग रह जाती हूँ। पराजय स्वीकार न करते हुए मैं बोला, इस जीवन में अब मैं किसी और से प्रेम तो ना कर सकूंगा। सुनकर मेरी पत्नी और जोर से हंस पड़ी। तब मुझे परास्त होना पड़ा। मैं नहीं जानता कि उस समय अपने आप से भी स्पष्ट स्वीकार किया था या नहीं, किंतु इस समय समझ रहा हूं कि इस आरोग्य आशाहीन सेवा कार्य से मैं मन ही मन थक गया था। उस काम से चूक करूंगा ऐसी कल्पना भी मेरे मन में नहीं थी। अतएव चिर जीवन इस चिर रुग्ण को लेकर बिताना होगा, यह कल्पना भी मुझे पीड़ाजनक प्रतीत हुई। हाय, यौवन की प्रथम वेला में जब सामने देखा था, तब प्रेम की कुहुक में, सुख के आश्वासन में, सौंदर्य की मरीचिका ने मुझे अपना समस्त भावी जीवन खिलता हुआ दिखाई दिया था। अब आज से लेकर अंत तक केवल आशाहीन सुदीर्घ प्यासी मरुभूमि। मेरी सेवा में वह आंतरिक थकान उन्होंने अवश्य ही देख ली थी। उस समय मैं नहीं जानता था, किंतु अब जरा भी संदेह नहीं कि वे मुझे संयुक्त शरहीन शिशु शिक्षा के प्रथम भाग के समान बहुत ही आसानी से समझ लेती थी। इसलिए जब उपन्यास का नायक बनकर मैं गंभीर मुद्रा से उनके पास कवित्व प्रदर्शित करने जाता, तो वे बड़े अकृत्रिम स्नेह किंतु अनिवार्य कौतुक के साथ हंस उठती। मेरे अपने अगोचर अंतर की सब बातों को भी वे अंतर्यामी के समान जानती थी। इस बात को सोचकर आज भी लज्जा से मर जाने की इच्छा होती है। हारन डॉक्टर हमारे स्वजातीय थे। उनके घर प्रायः मेरा निमंत्रण रहता। कुछ दिनों के यातायात के बाद डॉक्टर ने अपनी कन्या के साथ मेरा परिचय करा दिया। कन्या अविवाहित थी। उसकी अवस्था 15 होगी। डॉक्टर ने कहा कि उनको मन के अनुकूल पात्र नहीं मिला, इसलिए उन्होंने उसका विवाह नहीं किया। किंतु बाहर के लोगों पे अफवाह सुनता कन्या के कुल में दोष था, किंतु और कोई दोष नहीं था। जैसी सुंदर थी वैसी ही सुशिक्षित। इस कारण कभी कभी एक आध दिन उनके साथ नाना विषयों पर आलोचना करते करते घर लौटते हुए मुझे रात हो जाती। पत्नी की को औषधि देने का समय निकल जाता। वे जानती थी कि मैं हारन डॉक्टर के घर गया हूँ, किंतु उन्होंने एक भी दिन विलंब के कारण के विषय में प्रश्न तक नहीं किया। मरुभूमि में फिर एक बार मरीचिका दिखाई देने लगी। तृष्णा जब गले तक आ गई थी, तभी आंखों के सामने लबालब स्वच्छ जल कल कल छल छल करने लगा। इस स्थिति में मन को प्राणापन से रोकने पर भी मोड़ नहीं सका। रोगी का कमरा पहले से दुगना निरा आनंद लगने लगा। तब सेवा करने और औषधि खिलाने का नियम भंग होने लगा। हारन डॉक्टर बीच बीच में मुझसे प्रायः कहते रहते, जिनका रोग अच्छा होने की संभावना नहीं है, उनका तो मरना ही भला है, क्योंकि जीवित रहने से उनको स्वयं भी सुख नहीं मिलता और दूसरों को भी दुख होता है। साधारण रूप से ऐसी बात कहने में कोई दोष नहीं, तथापि मेरी स्त्री को लक्ष्य करके इस प्रकार के प्रसंग का उठाना उनके लिए उचित नहीं था। किंतु मनुष्य के जीवन मरण के विषय में डॉक्टर के मन ऐसे अनुभूति शून्य होते हैं कि वे ठीक प्रकार से हमारे मन की अवस्था समझ ही नहीं सकते। सहसा एक दिन बगल वाले के कमरे से सुना, मेरी पत्नी हारन बाबू से कह रही थी, डॉक्टर फिजूल ही इतनी औषधियाँ खिला खिला कर औषधालय का कर्ज क्यों बढ़ा रहे हो? जब मेरे प्राण ही एक व्याधि हैं, तब तो कोई ऐसी औषधि दो जिसे शीघ्र ही ये प्राण चले जाए। छी, ऐसी बातें नहीं करते, डॉक्टर ने कहा। यह सुनकर मेरे हृदय को एक बारगी बड़ा आघात पहुंचा। डॉक्टर के चले जाने पर मैं अपनी स्त्री के कमरे में जाकर उनकी चारपाई के सिरहाने बैठ गया। उनके माथे पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगा। वे बोली, यह कमरा बड़ा गर्म है, तुम बाहर जाओ, तुम्हारे टहलने जाने का समय हो गया। थोड़ा टहले बिना रात में तुम्हें भूख नहीं लगेगी। टहलने जाने का अर्थ था डॉक्टर के घर जाना। मैंने ही उनको समझाया था कि भूख लगने के लिए थोड़ा टहल लेना विशेष आवश्यक है। आज मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ, वे प्रतिदिन ही मेरी इस छलना को समझती थी। वे ही निर्बाध था जो सोचता था कि वे ही निर्बाध है। यह कहकर दक्षिणाचरण बाबू हथेली पर सिर टुकाए बहुत देर तक मौन बैठे रहे। अंत में बोले, मुझे एक गिलास पानी ला दो। पानी पीकर फिर कहने लगे,
एक दिन डॉक्टर बाबू की पुत्री मनोरमा ने मेरी पत्नी को देखने के लिए आने की इच्छा प्रकट की। पता नहीं कि उनका यह प्रस्ताव मुझे अच्छा नहीं लगा, किंतु प्रतिवाद करने का कोई कारण भी नहीं था। वे एक दिन संध्या को मेरे घर में आ उपस्थित हुई। उस दिन मेरी पत्नी की पीड़ा अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ बढ़ गई थी। जिस दिन उनका कष्ट बढ़ता, उस दिन वे अत्यंत स्थिर और चुपचाप रहती। केवल बीच बीच में मुठ्ठियां बन जाती और मुंह नीला हो जाता। इसी से उनकी पीड़ा का अनुमान होता। कमरे में कोई आहट नहीं थी। मैं बिस्तर के किनारे चुपचाप बैठा था। उस दिन टहलने जाने का मुझसे अनुरोध करे इतनी सामर्थ्य उनमें नहीं थी, या हो सकता था मन ही मन उनकी यह इच्छा रही हो कि अत्याधिक कष्ट के समान मैं उनके पास रहूं। चौध ना लगे इससे कैरोसिन की बत्ती दरवाजे के पास थी। कमरा अंधेरा और निस्तब्ध था। केवल कभी कभी पीड़ा के कुछ शांत होने पर मेरी पत्नी का श्वास सुनाई पड़ता। इसी समय मनोरमा कमरे के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उल्टी और बत्ती का प्रकाश आकर उसके मुख पर पड़ा। प्रकाश से चौंधिया जाने के मारे कमरे में कुछ भी न देख पाने के कारण वे कुछ क्षणों तक दरवाजे के पास खड़ी इधर उधर करने लगी। मेरी स्त्री ने चौंक कर मेरा हाथ पकड़कर पूछा, वह कौन है? अपनी उस दुर्बल अवस्था में सहसा अपरिचित व्यक्ति को देखकर उन्होंने डर कर मुझसे 2-3 बार अस्पष्ट स्वर में प्रश्न किया, कौन है? कौन है? वह कौन है जी? न जाने मेरी कैसी दुर्बुद्धि हुई कि मैंने पहले ही कह दिया, मैं नहीं जानता। कहते ही मानो किसी ने मुझे चाबुक मारा। दूसरे क्षण में बोला, ओ अरे अपने डॉक्टर बाबू की लड़की। पत्नी ने एक बार मेरे मुंह की ओर देखा। मैं उनके मुख की ओर नहीं देख सका। दूसरे ही क्षण उन्होंने क्षीण स्वर में अभ्यागत से कहा, आप आइए आइए। मुझसे बोली, उजाला करो। मनोरमा कमरे में आकर बैठ गई। उनके साथ मरीज की थोड़ी बहुत बातचीत चलने लगी। इसी समय डॉक्टर बाबू भी उपस्थित हुए। वे अपने औषधालय से 2 शीशी औषधि लेकर आए थे। उन शीशियों को बाहर निकालते हुए मेरी पत्नी से बोले, यह नीली शीशी मालिश करने के लिए और यह खाने के लिए। देखिए दोनों को मिलाइएगा नहीं, क्योंकि यह औषधि भयंकर विष है। मुझे भी एक बार सावधान करते हुए उन्होंने दोनों दवाइयों को चारपाई के पास की टेबल पर रख दिया। विदा लेते समय डॉक्टर ने अपनी पुत्री को बुलाया। मनोरमा ने कहा, पिताजी मैं रह क्यों ना जाऊं, साथ में कोई महिला नहीं है, इनकी सेवा कौन करेगा? मेरी स्त्री व्याकुल हो उठी। बोली, नहीं नहीं आप कष्ट ना कीजिए, पुरानी नौकरानी है, वह माँ की भांति मेरी सेवा करती है। डॉक्टर हंसते हुए बोले, ये लक्ष्मी स्वरूपा है, चिरकाल से दूसरों की सेवा करती आ रही है, दूसरे की सेवा सहन नहीं कर सकती। पुत्री को लेकर डॉक्टर जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि उसी समय मेरी स्त्री बोली, डॉक्टर बाबू ये इस बंद कमरे में बहुत समय से बैठे हैं, इनको थोड़ी देर बाहर घुमा ला सकते हो? डॉक्टर बाबू ने मुझसे कहा, चलिए ना, आपको नदी के किनारे थोड़ा घुमा लाए। मैं तनिक आपत्ति करने के बाद शीघ्र ही राजी हो गया। डॉक्टर बाबू ने चलते समय दवाइयों की दोनों शीशियों के संबंध में फिर मेरी पत्नी को सावधान कर दिया। उस दिन मैंने डॉक्टर के घर ही भोजन किया। लौटने में रात हो गई। आकर देखा मेरी स्त्री छटपटा रही है। मैंने पश्चाताप से पीड़ित होकर पूछा, क्या तुम्हारी तकलीफ बढ़ गई? वे उत्तर ना दे सकी, चुपचाप मेरे मुख की ओर देखने लगी। उस समय उनका गला रूंध गया था। मैं तुरंत रात में ही डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर आकर पहले तो बहुत देर तक कुछ समझ ही ना सके। अंत में उन्होंने पूछा, क्या तकलीफ बढ़ गई है? एक बार दवा की मालिश करके क्यों ना देखा जाए? यह कहते हुए उन्होंने टेबल से शीशी उठाकर देखी तो वह खाली थी। मेरी पत्नी से पूछा, क्या आपने भूल से यह औषधि खाई है? मेरी पत्नी ने गर्दन हिलाकर चुपचाप बताया, हाँ। डॉक्टर तुरंत अपने घर से पंप लेने के लिए गाड़ी में बैठकर दौड़े। मैं अर्धमूर्छित सा पत्नी के बिस्तर पर पड़ गया। उस समय जिस प्रकार माता पीड़ित शिशु को सांत्वना देती है, उसी प्रकार उन्होंने मेरे सिर को अपने वक्षस्थल के पास खींचकर हाथों के स्पर्श द्वारा मुझे अपने मन की बात समझाने की चेष्टा की। केवल अपने उस करुण स्पर्श के द्वारा ही वे मुझसे बार बार कहने लगी, दुखी मत होना, अच्छा ही हुआ, तुम सुखी रहोगे। यही सोचकर मैं सुख से मर रही हूँ। और जब डॉक्टर लौटे तो जीवन के साथ साथ मेरी स्त्री की सारी यंत्रणाओं का भी अवसान हो गया था। दक्षिणाचरण फिर एक बार पानी पीकर बोले, ओह बड़ी गर्मी है। यह कहते हुए तेजी से बाहर निकलकर बरामदे में 2-4 बार टहलने के बाद फिर आ बैठे। अच्छी तरह स्पष्ट हो गया वे कहना नहीं चाहते थे, किंतु मानो मैंने एक जादू करके उनसे बात निकलवा ली हो। फिर आरंभ किया। मनोरमा से विवाह करके घर लौट आया। मनोरमा ने अपने पिता की सम्मति के अनुसार मुझसे विवाह किया था, किंतु जब मैं उससे प्रेम की बात कहता
प्रेमालाप करके उसके हृदय पर अधिकार करने की चेष्टा करता तो वह हंसती नहीं, गंभीर बनी रहती। उसके मन में कहाँ किस जगह क्या खटका लग गया था, मैं कैसे समझता। इन्हीं दिनों मेरी शराब पीने की लत बहुत बढ़ गई। एक दिन शरद के आरंभ में संध्या को मनोरमा के साथ अपने बरानगर के बाग में टहल रहा था। घोर अंधकार हो आया था। घोंसलों में पक्षियों के पंख फड़फड़ाने तक की आहट नहीं थी। केवल घूमने के रास्ते के दोनों किनारे घनी छाया से ढके झाऊ के पेड़ हवा से सरसर करते कांप रहे थे। थकान का अनुभव करती हुई मनोरमा उसी मौलश्री वृक्ष के नीचे शुभ्र पत्थर की वेदी पर आकर अपने हाथों के ऊपर सिर रखकर लेट गई। मैं भी पास आकर बैठ गया। वहां और भी घना अंधकार था। आकाश का जो भाग दिखाई दे रहा था वह पूरी तरह तारों से भरा था। वृक्षों के तले की झिंगुरों की ध्वनि मानो अनंत गगन के वक्ष से च्युत निशब्दता के अधोभाग पर ध्वनि की एक पतली किनारी बुन रही थी। उस दिन भी शाम को मैंने कुछ शराब पी थी। मन खूब तरलावस्था में था। अंधकार जब आंखों को सहन हो गया तब वृक्षों की छाया के नीचे पांडु वर्ण वाली उस शिथिल आंचल श्रांत काय रमणी की अस्पष्ट मूर्ति ने मेरे मन में एक अनिवार्य आवेग का संचार कर दिया। मुझे लगा वह मानो कोई छाया हो और मैं उसे मानो किसी भी प्रकार भुजाओं में बांध नहीं सकूंगा। इसी समय अंधेरे झाऊ वृक्षों की चोटियों पर जैसे आग जल उठी हो। उसके पश्चात कृष्ण पक्ष के शीर्ण हृदावर्ण चांद ने धीरे धीरे वृक्षों के ऊपर आकाश में आरोहण किया। सफेद पत्थर पर सफेद साड़ी पहने उस थकी लेटी रमणी के मुख पर ज्योत्सना आकर पड़ी। मैं और ना रह सका। पास आकर हाथों से उसका हाथ लेकर बोला, मनोरमा, तुम मेरा विश्वास नहीं करती, पर मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं तुमको कभी नहीं भूल सकूंगा। सही बात कहते हो। मैं चौंक उठा। याद आया, ठीक यही बात मैंने कभी किसी और से भी कही थी। और तभी मौलश्री की शाखाओं के ऊपर होती हुई झाऊ वृक्ष की चोटी पर से होती हुई कृष्ण पक्ष के पीत वर्ण खंडित चांद के नीचे से गंगा के पूर्वी किनारे से लेकर गंगा के सुदूर पश्चिमी किनारे तक हाक करती हुई हंसी अत्यंत तीव्र वेग से प्रवाहित हो उठी। वह मर्म भेदी हंसी थी या अब्र भेदी हाहाकार था, कह नहीं सकता। उसी क्षण मूर्छित होकर पत्थर की वेदी से नीचे गिर पड़ा। मूर्छा भंग होने पर देखा अपने कमरे के बिस्तर पर लेटा हूँ। पत्नी ने पूछा, तुम्हें अचानक यह क्यों हो गया था? मैंने कांपते हुए कहा, तुमने सुना नहीं? समस्त आकाश को परिपूर्ण करती हुई वह हंसी ध्वनित हुई थी। पत्नी ने हंसकर कहा, वह हंसी थोड़ी ही थी। पंक्ति बांधकर पक्षियों का एक बहुत बड़ा झुंड उड़ा था। उन्हीं के पंखों का शब्द सुनाई दिया था। तुम इतने से ही डर गए? दिन के समय में स्पष्ट समझ गया कि वह सचमुच पक्षियों के झुंड के उड़ने का ही शब्द था। इस ऋतु में उत्तरी दिशा से हंस श्रेणी नदी के कछार में चुगने के लिए आती, किंतु संध्या हो जाने पर यह विश्वास टिक नहीं पाता था। उस समय लगता मानो चारों ओर समस्त अंधकार को भरती हुई सघन हंसी जमा हो गई हो। किसी सामान्य बहाने से ही अचानक आकाश व्यापी अंधकार को विदीर्ण करके ध्वनित हो उठेगी। अंत में ऐसा हुआ कि संध्या के बाद मनोरमा से मुझे कोई भी बात करने का साहस न होता। तब मैं बरानगर में अपने घर को त्याग कर मनोरमा को साथ लेकर नौका पर बाहर निकल पड़ा। अगहन के महीने में नदी की हवा से सारा भय भाग गया। कुछ दिन बड़े सुख से रहा। चारों ओर के सौंदर्य से आकर्षित होकर मनोरमा भी मानो बहुत दिन बाद मेरे लिए अपने हृदय का रुद्र द्वार धीरे धीरे खोलने लगी। गंगा पार कर खड़ पार कर अंत में हम पद्मा में आ पहुंचे। भयंकरी पद्मा उस समय हेमंत ऋतु की विवरलीन भुजांगनी के समान कृष्ण निर्जीव सी लंबी शीत निद्रा में मग्न थी। उत्तर की ओर जन तृण शून्य दिगंत प्रसारित बालू का पूर्ण कछार धू धू कर रहा था और दक्षिण के ऊंचे किनारों पर गांव के आमों के बगीचे इस राक्षसी नदी के मुख के अत्यंत समीप हाथ जोड़े खड़े कांप रहे थे। बीच बीच में पद्मा निद्रा के आवेश में करवट बदलती और विदीर्ण तटभूमि छपाक से टूट टूट कर गिर पड़ती। यहाँ घूमने की सुविधा देखकर नौका बांधी। एक दिन घूमते हुए हम दोनों बहुत दूर निकल गए। सूर्यास्त की स्वर्ण छाया विलीन होते ही शुक्ल पक्ष का निर्मल चंद्रलोक देखते देखते खिल उठा। उस अंतहीन शुभ्र बालू के कछार पर जब अजस्र मुक्त उच्छ्वासित ज्योत्सना एकदम आकाश की सीमाओं तक प्रसारित हो गई, तब लगा मानो जन शून्य चंद्रलोक के असीम स्वप्न राज्य में केवल हम दो व्यक्ति ही भ्रमण कर रहे हों। एक लाल शॉल मनोरमा के सिर से उतरता हो उसके मुख को
वैशिष्ट करते हुए उसके शरीर को ढके हुए था। निस्तब्धता जब गहरी हो गई, केवल सीमाहीन, दिशाहीन शुभ्रता और शून्यता के अतिरिक्त जब और कुछ भी ना रहा, तब मनोरमा ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर जोर से मेरा हाथ पकड़ लिया। अत्यंत पास आकर वह मानो अपना संपूर्ण शरीर, मन, जीवन, यौवन मेरे ऊपर डालकर एकदम निर्भय होकर खड़ी हो गई। मैंने पुलकित उद्वेलित हृदय से सोचा, कमरे के भीतर क्या भला यथेष्ट प्रेम किया जा सकता है? यदि ऐसा अनिवृत्त मुक्त अनंत आकाश न हो तो क्या कहीं दो व्यक्ति बंध सकते हैं? उस समय लगा हमारे न घर है, न द्वार, न कहीं लौटना है। बस हम इसी प्रकार हाथ में हाथ लिए अगम्य मार्ग से उद्देश्यहीन भ्रमण करते हुए चंद्रालोकित शून्यता पर पैर धरते मुक्त भाव से चलते रहेंगे। इसी प्रकार चलते चलते एक जगह पहुंचकर देखा, थोड़ी दूर पर बालुका राशि के बीच एक जलाशय सा बन गया है। पद्मा के उतर जाने पर उसमें पानी जमा रह गया था। उस मरु बालिका निस्तरंग गाढ़ निद्रा मगन निश्चल जल पर विस्तृत ज्योत्सना की रेखा मूर्छित भाव से पड़ी थी। उसी स्थान पर आकर हम दोनों व्यक्ति खड़े हो गए। मनोरमा ने ना जाने क्या सोचकर मेरे मुख की ओर देखा। अचानक उसके सिर पर से शॉल खिसक गया। मैंने ज्योत्सना से खिला हुआ उसका वह मुंह उठाकर चूम लिया। उसी समय जन मानव शून्य निसंग मरुभूमि में गंभीर स्वर में ना जाने कौन 3 बार बोल उठा, कौन है, कौन है, कौन है? चौंक पड़ा। मेरी पत्नी भी कांप उठी, किंतु दूसरे ही क्षण हम दोनों ही समझ गए कि यह शब्द मनुष्य का नहीं था, अमानवीय भी नहीं था। कछार में विहार करने वाली जलचर पक्षी की आवाज थी। इतनी रात को अचानक अपने निरापद निर्भुत निवास के समीप जन समागम देखकर वह चौंक उठा था। भय से चौंककर हम दोनों झटपट नौका में लौट आए। रात को आकर बिस्तर पर लेट गए। थकी होने के कारण मनोरमा शीघ्र ही सो गई। उस समय अंधकार में ना जाने कौन मेरी मसारी के पास खड़ा होकर सुषुप्त मनोरमा की और एक लंबी जीर्ण अस्थि पंजर मात्र उंगली दिखाकर मानो मेरे कान में बिल्कुल चुपचाप स्वर में बारंबार पूछने लगा, कौन है, कौन है, कौन है जी, कौन है, कौन है जी, दिया सिलाई घिसकर कौन है जी बत्ती जलाई। उसी क्षण वह छाया मूर्ति विलीन हो गई। मेरी मसहरी को कपाकर, नौका को डगमगाकर, मेरे सवेद सने शरीर के रक्त को बर्फ करके हा 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 करती हुई एक हंसी अंधकार रात्रि में बहती चली गई। पद्मा के कछार को पार कर उसके तटवर्ती समस्त समुद्र, देश, ग्राम, नगर पार कर मानो वह चीरकाल से देश देशांतर, लोक लोकांतर को पार करती क्रमशः क्षीणांतर क्षीणतम होकर असीम सुदूर की ओर चली जा रही थी। धीरे धीरे वह मानो जन्म मृत्यु के देश को पीछे छोड़ गई। क्रमशः वह मानो सुई के अग्रभाग के समान क्षीणतम हो आई। मैंने इतना क्षीण स्वर पहले कभी नहीं सुना था। कल्पना भी नहीं की, मानो मेरे दिमाग में अनंत आकाश हो और वह शब्द कितनी ही दूर क्यों ना जा रहा हो, किसी भी प्रकार मेरे मस्तिष्क की सीमा छोड़ नहीं पा रहा था। अंत में जब नितांत असह्य हो गया, तब सोचा बत्ती बुझाए बिना सो नहीं पाऊंगा। जैसे ही रोशनी बुझाकर लेटा, वैसे ही मेरी मसेरी के पास मेरे कान के समीप अंधेरे में वह अवरुद्ध स्वर फिर बोल उठा, कौन है, कौन है, कौन है जी, कौन है, कौन है जी, कौन है, कौन है जी? मेरे हृदय का रक्त भी उसी ताल देता हुआ क्रमशः ध्वनित होने लगा। कौन है, कौन है, कौन है जी, कौन है, कौन है, कौन है जी? उसी गहरी रात में स्तब्ध नौका में मेरी गोलाकार घड़ी भी सजीव होकर अपनी घंटे की सुई को मनोरमा की ओर घुमाकर शेल्फ के ऊपर से ताल मिलाकर बोलने लगी, कौन है, कौन है, कौन है जी, कौन है, कौन है, कौन है जी, कौन है? कहते कहते दक्षिणी बाबू का रंग फीका पड़ गया। उनका गला रूंध आया। मैंने उनको सहारा देते हुए कहा, थोड़ा पानी पीजिए। इसी समय सहसा केरोसिन की मेरी बत्ती लुप लुप करती बुझ गई। अचानक देखा बाहर प्रकाश हो गया है। कौवा बोल उठा, पक्षी सिसकारी भरने लगे। मेरे घर के सामने वाले रास्ते पर भैंसा गाड़ी का चरमर चरमर का शब्द हुआ। दक्षिणा बाबू के मुख की मुद्रा बिल्कुल बदल गई। अब भय का कोई चिन्ह न था। रात्रि की कुहक में काल्पनिक शंका की मतता में मुझसे जो इतनी बातें कह डाली, उसके लिए वे अत्यंत लज्जित और मेरे ऊपर मन ही मन क्रोधित हो उठे। शिष्टाचार प्रदर्शक कर शब्द के बिना ही वे अकस्मात उठकर द्रुत गति से चले गए। किंतु फिर उसी दिन आधी रात में फिर मेरे दरवाजे पर खटखटाहट हुई। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर।